प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और 75 सालों में यानी देखिए, कोई भी चीज़ जैसे जैसे पुरानी होती है वो और अच्छी होती है। कोई गाड़ी भी हम लाते हैं, नई नई गाड़ी जब तक वो रवा नहीं होती है वो उतना मज़ा नहीं देती है, जब जैसे जैसे रवा हो जाएगी वो और ज़्यादा मज़ा देती है। तो ऐसे ही हमारी भी हर चीज़ में समय के साथ साथ और आनंद आना चाहिए और मज़ा आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। 75 सालों में हम कुछ हासिल करने की जगह गिरावट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये कारण है केवल नकारात्मक राजनीति, गैर जिम्मेदार राजनीति, देश की गैर जिम्मेदार सिस्टम, अनरिलायबल सरकारें, ये है इसका कारण। और हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं, हम इनको देखते ही नहीं हैं। सरकारों की तरफ हम नज़र उठा के देखते ही नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे अब देखिए संस्कार, जो संस्कार हमारे हुआ करते थे, भारत के संस्कार और भारत की संस्कृति धरती के ऊपर इससे बढ़कर किसी की नहीं थी, लेकिन अब हमारी संस्कृति ख़त्म होने के कगार पर पहुंचा दी है इन लोगों ने। हमारे संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे संस्कार इतने इतने बढ़िया थे, यानी पूरी दुनिया के अंदर भारत जैसे संस्कार, भारत जैसी सभ्यता कहीं भी नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात है, ये समय के साथ जैसे जैसे आज़ादी हमारी पुरानी होती जा रही है, हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे गुणों के अंदर सब चीज़ों में गिरावट आती जा रही है। सॉरी, ये हमारे लिए चिंतन की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर चिंतन करना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये विश्वास दिलाना होगा उनको कि अब सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे हम। हमें जिम्मेवारी से एहसास दिलाना होगा उनको, और ख़ुद की जिम्मेवारी भी मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमें अपनी जिम्मेवारी से भी पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी को भी हमें बखूबी निभाना चाहिए। आज सरकारें अगर गलत कर रही हैं तो हम केवल सरकारों के भरोसे पर छोड़ करके आंख बंद करके बैठ नहीं सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। सरकार गलत है उसको बताएं, समझाएं, नहीं मानते हैं तो उनको उखाड़ें, उनको बेदखल करें और एक अच्छी सरकार चुन करके लाएं, क्योंकि हम देश को बर्बादी की तरफ नहीं ले जा सकते। आज हमारी बातचीत में गिरावट होती जा रही है। पहले हमारी इतनी मधुर बातें होती थी, मीठी बातें होती थी, आपस का प्रेम होता था, एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज हम एक दूसरे का सहयोग करने की बजाय एक दूसरे को मुसीबत दे रहे हैं, एक दूसरे की परेशानी का कारण बन रहे हैं हम लोग। ये सच में बहुत ही दुखद है, ये शर्मनाक है और दर्दनाक है। इसका कारण नकारात्मक राजनीति है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम उनके भरोसे पर देश को छोड़ नहीं सकते हैं। उनके भरोसे पर हम देश को, जो महान शहीद हमारे इसके भरोसे पर वो छोड़कर शहीदियाँ देकर चले गए हैं, हम उनकी आंखों के जो खून के जो आंसू निकल रहे हैं, हमें उनका दर्द महसूस होता है। तो हम केवल राजनीति के भरोसे इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। मेरी आपसे निवेदन है, हम अपने इन गुणों में, विचारों में, अपने व्यवहार में इनमें गिरावट ना आने दें। गिरावट जो आ गई है उसको हम सुधारें, तुरंत सुधारें, क्योंकि हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव से ही आगे हमारी सभ्यता का पता चलता है और देश की मजबूती उसी से पता लगता है कि हम किस देश के नागरिक हैं। भारत की सभ्यता के हिसाब से, भारत के संस्कारों के हिसाब से हम लोग दुनिया में पहचाने जाते हैं। दुनिया में हमारी पहचान यही है, लेकिन आज उसके अंदर गिरावट आती जा रही है, लगातार गिरावट आती जा रही है। ये बहुत अफसोस की बात है हम सब के लिए। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि हम देश को कमज़ोर बिल्कुल ना होने दें, हमारी संस्कृति को बिल्कुल ख़राब ना होने दें, संस्कारों को बिल्कुल ख़राब ना होने दें। क्योंकि हमारे बच्चों में अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। संस्कार और संस्कृति दोनों ही ज़रूरी हैं और हमें इनको, ये हमारी धरोहर हैं, हमारे देश की, हमारे महान शहीदों की तरफ से या हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से ये हमारी धरोहर है। हमें उनकी धरोहर को बचा के रखना होगा, इसको ख़राब नहीं होने देना है। आप सबसे मेरी अपील है, कृपया मेरी बात पर अमल करें और ज़रूर इनके ऊपर कुछ गौर से विचार करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।